नित्यं भागवत सेवया ज़्यादा नहीं होगा। भगवती उत्तम श्लोके उसमें लिखा हुआ भक्तिर्भवती नयेश किम्। ॐ यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगणपतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं रूपं सद्गुरुजातं सर्वगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सद्गुरुविदा श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कार्तिक मास के पवित्र तिथि कृष्णा पक्ष की आज एकादशी है। आज एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। रमा जो निरंतर माधव में रमण करते हैं और माधव में भी रमा रमण करते हैं, तो इसे रमा एकादशी है। बहुत पवित्र तिथि है। हमने कार्तिक मास के महात्म्य में ये आगे आपको श्लोक याद कराने को कहा था। आपको याद है श्लोक 4 अगस्त में बोला था। इसमें एकादशी भी आती है ना। पहले क्या आता है? वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी नामश्च एकादशी तिथि नाम एकादशी तिथि नामश्च क्षेत्राणां द्वारिका। एकदम सरल है। आपको याद रह गया? नहीं रह गया? देखो सुखदेव को याद रह गया, तुकाराम आपको आपको याद रखना चाहिए। देखो सुखदेव फिर आपको क्लास देंगे, सुनना पड़ेगा इसका। सुखदेव तो बोलेंगे, इसके तो नाम ही है सुखू। परीक्षित आएंगे, तो सुनाएंगे, गाएंगे। अच्छा अच्छा गाते हैं, अच्छा गाते हैं। बस ऐसे गाय करो भगवान का गुणगान और जिंदगी को निकल। हरे नाम गाना, श्लोक गाना, ये गा के जिंदगी निकल देना चाहिए। ये थोड़ा 25-60 साल देना है। इसमें क्या ज़्यादा है? इसमें भी आधा तो हो गया ना। कितना होगा? 30। तो अभी 30 तक जाएगा तो आ जाएगा बेगुट का व्यवहार। क्या तो जल्दी आ जाएगा। तो वो भी हो जाएगा। नाम तो अच्छा दे ही दिया है ना। क्या दीक्षा हो ही गया। दीक्षा हो गया। हमारे तो शिक्षा की परंपरा है ना। दीक्षा नहीं है तो भी शिक्षा की परंपरा में भी दीक्षा हो जाती है ना। जिससे ज्ञान लेता है ना, तो ज्ञान से प्राप्त कर ला तो दीक्षा हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और गुरु का सेंटर लिया है और शरण लिया है तो हो गया दीक्षा। तो कल बात कर रहे थे
जो एक ब्राह्मणी थी और नीति नियम पालन नहीं कर रही थी, और एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने कहे आप व्रत का अनुष्ठान करिए, कार्तिक मास का पालन करिए, और खास करके दीपदान आप भगवान विष्णु को दिखाए, आप भगवत धाम चले गए। तो इसी तरह इसने कार्तिक मास में दीपदान किया और भगवत धाम चल गए। और दूसरा हमने सुने थे एकादशी के दिन पर कोई कपूर का जो दीप करते हैं तो इसके परिवार सब भक्त बन जाते हैं। तो आपने किया कपूर का नहीं कपूर का करना चाहिए ना, वरना नहीं तो कपूर का दीपदान करना, सब कृष्ण भक्त बन जाएंगे। आप घर पर जाएंगे ना तो आप चमत्कार देखेंगे, अरे ये सब भक्त कैसे बन गए। और सब मेरी बात नहीं मानते थे, मछली खाते थे, होला खाते थे, वो सब भक्त बन गए। ये प्रभाव होते हैं। तो दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान की महिमा बताया, और उस स्त्री उल्टा स्त्री ने भी भगवान को दीपदान दिखाया और भगवत धाम चली गई। और आज के महत्वपूर्ण अध्याय है स्कंद पुराण में, कहते हैं जो स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत कार्तिक मास के जो वर्णन किए श्री वेदव्यास जी ने, तो ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी का बगीचा करते हैं, तुलसी का परिक्रमा करते हैं, इसकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा जी ने कहे कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सुने नहीं सुने, ध्यान नहीं था। एक कथा में ध्यान, कान, मन ये सब होना चाहिए। यहाँ शरीर को बिठाने से नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहे तो कार्तिक मास में प्रातः काल में उठकर कोई तुलसी दल दामोदर को देते हैं, भगवान को, विष्णु को, तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुलसी दल देना चाहिए। ऐसे भी तुलसी बहुत प्रिय है ना भगवान, तो देने। जो भक्ति से रहित है वह अधिक सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसको पूजा ग्रहण नहीं करते। जो भक्त नहीं है वो भगवान को सोना भी लगाए। आज सुबह में एक जना एक मुझे कोई व्हाट्सएप किया, बोले एक मिठाई के 50,000 रुपये किलो, 50,000 रुपये किलो। तो इसमें लिखा था विशेष क्या है, इसमें सोने का मिश्रण किया है, सोना खाने का। अभी पहनने को नहीं मिलता है, खाने की बात करता है ऐसा। तो यहाँ पर कहते हैं आप अभक्त हो कोई भी और सोने की हार चढ़ाए भगवान को, लेकिन तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। केवल तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी की माला से। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, गरख मारो गोपी चंदन तुलसी है मनोहार, साचो नाणु मारो सामळो रे, हे मारे दौलत मा जांजने पखार रे, श्यामळा गिरधारी। यही है सोनाम ने जोई नहीं राणा, हमारे जोई सी तुलसी निमाड़ा। देखो मीरा भाई भी कहते हैं हमको सोना नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता कहते हैं हमारा सोना एक तुलसी है, हेम तुलसी का। इसलिए
तुलसी है ना, वो सबसे हेम है हमारे, हेम से भी बढ़कर। सोना पहन के कोई भगवत धाम नहीं जानते, कोई नहीं जाते। जब शरीर सूखता है ना तो भी मुंह में तुलसी देते हैं, आंख में तुलसी देखे आपने? तो कहाँ सोने का नहीं रखते ढेर, कितना भी करोड़पति हो तो भी सोने का नहीं रखते, तुलसी देना पड़ता है। भगवान का नाम बोलते हैं तुलसी, तुलसी रखते। तो यहाँ पर बताया है कितना भी सोना हो, सुवर्ण का हार भी चढ़ाए लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्तिहीन कर्म भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो फिर वे स्वयं आकर दर्शन देते। कितनी बात बताए आप, सुनिए तुलसी का कितना महत्व है। केवल एक तुलसी दल, आधा तुलसी दल भी भगवान को दे दिया, भगवान इसको दर्शन देने आएंगे। वेदव्यास क्या वाक्य है, एक आधा तुलसी पत्ता भी दे देंगे ना भगवान को, भगवान निश्चित दर्शन देने आएंगे, निश्चित, कोई शंका नहीं, ना संदेह, कोई संशय नहीं। तुलसी दल दो भगवान। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम मंदिर में सब सौभाग्यशाली, हमको तुलसी दल की सेवा करने को मिलती है। भगवान आधा भी दे दिया तो प्रसन्न हो जाते। और फिर कहते हैं पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गया। वो हमने कथा बताया था ना, और सोल राजा की, देखो ये कंद पुराण में भी आया। और सोना का हार लगाया, लेकिन यज्ञ किया, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन विष्णु दत्त नाम के जो ब्राह्मण थे वो तुलसी हार भगवान को देते थे, और तुलसी हार दिया और भगवत धाम चला गया। अब देखो आज हमारे जगन्नाथ जी को तुलसी हार पहना है, बापू ने बनाया, माता जी ने बनाया। બે ભગવત ધામ જવાના, તમારે ભગવત ધામ જવું હોય ને તમે બધા તમારા મમ્મીના ચરણ પકડી લેવાના, આપણો મંદિરવાળા બાપુના, પછી કૂવામાં પડે તો જ્યાં પડે પણ આપણે હારે જવાનું। ઓ રણછોડ દાદા સાંભળો છો ને? હા, બાપુનો મહિમા છે, તુલસી દલ જે ભગવાન હાર કરાવ્યા। तो यहाँ पर बताया है तुलसी हार भगवान को पहनाया है। विष्णुदास भगवत धाम चला गया, तुलसी हार पहनाने की आप सोचिए। तो हमारे पास तो सोना है नहीं, तुलसी तो उगा सकते हैं। आज पहनाया सोने का, सोने का सुभद्रा में है, सुभद्रा में हाँ वो हार नाइलिन નું દેખે પતલો એવો મને સોનાનું જ બધું દેખાય। तुलसी हार सोनाનો જ કહેવાય। तुलसी हार तो सोना का, तुलसी हार हमारे लिए भगवान को बहुत प्रसन्न है, सोने से भी ज्यादा तुलसी हार है। यहाँ पर कहते हैं अभी सुन, तुलसी में गौण हो गए, एक तो कहते हैं चला गया राजा सोल की और हाथ सब इसका गौण हो, वह पाप नाशक और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक प्रतिष्ठ होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। तुलसी तो बहुत, आप बोलते हैं नहीं, आप भी एक भी नहीं बोए, मैं भी अभी तो नहीं बोया, आए बापू बोलते हैं, पूरा गार्डन वही करते, कभी कभी इससे सेवा ले लो, कभी ले लेना चाहिए। तुलसी ये अकेले बोलते हैं ना, जो तुलसी का एक भी पौधा तो बोलते हैं वो तुलसी जितना मूल देते हैं ना अंदर, इतना युगों तक भगवान धाम में आनंद लेते हैं। ब्रह्मलोक में जाके, ब्रह्मलोक में भी आनंद लेते हैं और अंत में भगवत धाम जाता है और आनंद लेते हैं। मामू ये महिमा है, हाँ इधर भी आनंद आ रहा है। अच्छा,
अभी ये भगवत धाम है ना, ये तो बात है। हमने पिछले जन्म में तुलसी बोया होगा ना, इसलिए यहाँ पर ये भगवत धाम में आनंद ले रहे हैं। आप समझ गए? यही आनंद है, ये धाम तो है। इधर सीताफल कहाँ मिलेगा? सीताफल नहीं मिलेगा, सीताफल का टेंशन है, मिलेगा, भगवान देगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा। काल तो दे दे सबको, एक एक दे एक दे। एक दे देंगे, दे देंगे, भगवान देंगे। सीताफल खाने की इच्छा है, देखो भक्ति करते हैं ना, भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं। खाने को तो पहले करते हैं, सीताफल तो देगा। सहस्त्र युग तक लेते हैं, कहते हैं। फिर कहते हैं, हे महामुनि, मतलब नारद जी आप सुनिए, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज दूत नहीं आते। लो, आपके घर पर है गांव में तुलसी का बगीचा? नहीं, सब गांव में होता है ना तुलसी का। आपको तो मंदिर है तो बगीचा होगा। शिव जी को नहीं चढ़ते हैं तुलसी का, विष्णु पर चढ़ते हैं। राधा कृष्ण मंदिर भी। राधा कृष्ण भी है? अच्छा, इसलिए आप भक्त बन गए। पहले से छोटे सबसे सेवा करते थे आप भगवान, इसलिए आप भक्त बन गए। तो कहते हैं यहाँ पर तुलसी का वन तैयार करते हैं तो इस घर तीर्थ हो जाता है, यहाँ तीर्थ बन जाता है। यहाँ यम, जिसके घर पर आंगन में तुलसी होता है ना, यहाँ यमदूत नहीं आते। ये वेद जी का बात है। आज भारत में केवल तुलसी दल का, वो भी गांव में होता है, कोई कोई घर पर रखते हैं कुंडे में, लेकिन आप ऐसे तो देखने जाए तो कौन रखते हैं? बहुत तुलसी नहीं रखते हैं लोग। और विदेश में सब कहाँ रखते हैं? वो नहीं रखते कि इसके लिए सब बात कहा है। तुलसी रखना चाहिए, तुलसी की बहुत महिमा है। और कहते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तुलसी जिसके घर पर हो, वो घर नहीं है, वो तीर्थ बन गया। सब तीर्थ यहाँ पर आकर वास करने लगते। और यहाँ यमराज कोई नहीं आ सकता। कहते हैं पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाली है, और तुलसी सब कामनाओं को पूरी करने वाली है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाता है, वह यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से गंध धारण करता है, क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता। देखो, ये काष्ठ हम पहने हैं ना, तुलसी काष्ठ कहते हैं, ये पहनने से भी पाप स्पर्श नहीं कर सकते। देखो, पाप लगते ही नहीं है। ये तुलसी की महिमा है, ये हमारी महिमा नहीं है, ये तुलसी की महिमा होता है। जैसी तरह मीराबाई ने जहर पिया ना, शिव जी ने भी जहर पिया, लेकिन किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव था? मीराबाई का प्रभाव था, शिव जी का प्रभाव था। और रामायण में लिखा है, राम नाम लेके हलाहल विष पी गए थे शिव जी। राम नाम का महिमा था। और गोविंद गिरधर गोपाल नाम के लेने से मीराबाई जहर पी गई, गोविंद ने पिया था। इसका प्रभाव था, नाम का प्रभाव होता था। इसी तरह तुलसी का प्रभाव है। हमारे शरीर में तुलसी होता है ना, तुलसी के प्रभाव होता है। एक बहुत पापी था, बहुत पापी था वो लोग। एक व्यक्ति और जंगल में जा रहा था तो एक बेल आया, और बेल आया तो बेल ने अपना सिंग होता है ना, बेल को सिंग से मारा, तो सिंग से मारा तो पेट में लग गया और मर गया। लेकिन जो जहाँ पर वो बेल ने फेंका, यहाँ पर एक तुलसी का पौधा था, और तुलसी का पौधा से स्पर्श हो गया तो यमदूत तो यहाँ घूम रहे थे, क्योंकि वो बहुत पापी था। लेकिन वो तुलसी को स्पर्श करने से वो यमदूत इसके पास नहीं आया। अब सोचिए, और भगवत धाम चला। मरने के समय केवल तुलसी पास में होता है ना, इसका स्पर्श तो भी यमदूत नहीं आता। अब सोचिए, ये कहते हैं पर हमारा स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वेद जी की वाणी।
इसलिए हमको तुलसी को धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। एक मिनट भी तुलसी बिना नहीं रहना चाहिए। तुलसी की माला पहन कर रखना चाहिए। क्या भरोसा हमारा, इस जिंदगी का क्या भरोसा, साथ देती नहीं किसी का, थोड़ी देती है, आपको देती है, साथ नहीं देती, साथ देती नहीं किसी का, किसी को साथ नहीं देती, क्या भरोसा। इसीलिए तुलसी दल और तुलसी की काष्ठ माला हमको पहन कर रखना चाहिए। वही कहते आगे यहाँ पर बताया, तुलसी दल की छाया होती है, वहीं पितरों की तुक्ति से लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख से कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात क्या करना। प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में जाता है। कितनी महिमा है तुलसी, कितनी बड़ी भक्ति है तुलसी। पूर्व काल की एक कथा, अभी इतिहास कह रहे, आप सुनिए, बहुत सुंदर इतिहास बता रहे वेदिया जी, नारद जी को कह रहे हैं। पूर्व काल की बात है, काश्मीर देश के हरिमेघा और सुमेघा नाम के दो ब्राह्मण थे। हरिमेघा और सुमेधा, ओके, दो ब्राह्मण थे, हरिमेघा और सुमेधा, याद रखो, वो दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु के भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वो ब्राह्मण होता है, भक्त होता है, तो दया करते हैं, सबके ऊपर दया करनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, सब जीवों पर दया करनी चाहिए। अरे पाखंडी हो, इसके भी पर दया करनी चाहिए, वो सुधर जाएगा। आप दया करेंगे तो वो आपके सामने झुक जाएगा। लेकिन कोई कोई होता है वो नहीं झुकता है, कोई कोई नहीं झुकते, वो फल भी नहीं देते, झुकते भी नहीं। बहुत पेट बड़ा होता है दाढ़ी का, क्या फायदा दाढ़ी का, उसका होता है। तो यहाँ पर कह रहे वो दोनों ब्राह्मण बहुत दयालु थे, सब जीवों पर दया करते थे। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। दोनों ब्राह्मण ऐसे ही ब्राह्मण थे, तो चलो तीर्थ यात्रा किया जाए, तो दोनों तीर्थ यात्रा करने गए। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम में व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वृक्ष देखकर, वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेघा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा। तो जो सुमेधा था, इसने वन को देखा तो तुलसी की परिक्रमा किया। ये वन होता है ना, इसी परिक्रमा किया। तो जिसके साथ हरिमेघा था, इसने पूछ लिया, इसने कहा भाई आपने क्यों परिक्रमा किया, हाँ, और क्या फल है इसका परिक्रमा करने का, ये आप बताइए। तब सुमेधा कहने लगे, क्या कहे आप सुनिए। हे महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग इस बरगद के बड़े पेड़ है, इसके नीचे बैठकर मैं आपको तुलसी की महिमा का कथा बतलाता हूँ, आप ध्यान देके सुनिए। तब कहने लगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेघा को कहा, बरगद के झाड़ पेड़ के नीचे। विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के साथ से जब इंद्र को ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों मिलकर श्री सागर के मंथन किया। उसके ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उत्सवा, घोड़ा, कौस्तुभमणि
तथा धन्वंतरि रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधि या प्रकट हुई। ये जो समुद्र मंथन की कथा 8वें स्कंद में भागवत में आती, 6ठा अध्याय से आप देख सकते हो। तो इसमें सुंदर समुद्र मंथन की कथा है और समुद्र मंथन में कई औषधि निकले। कितना कितना रत्न निकला था आपको पता है? 14 16 14 क्या 14। पता है कौन सा पहला सबसे पहला क्या निकला था? नहीं पता? अभी तो मैं कथा का 20 नहीं निकला था, 20 से पहले 20 निकला था। 20 रुपये। शिव जी पी गए। जो भी अच्छे कार्य करने जाते हैं तब 20 आता है पहले, समझ गए? आपको भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है ना, तो पहले 20 जैसा कड़ू वचन सब सुनना पड़ेगा, तब मीठी बात मिलती है। आपको गन्ना खाना है तो इसके पहले वो निकालना पड़ता है ना छिलका, तब इसके अंदर मधुर होता है। शहद पीना है तो मक्खी का डंक खाना पड़ता है, समझ गए? और मधु जो ये बहुत सुंदर कथा है। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, देखो मित्रता करनी चाहिए तो कैसी करनी, एक साथ में रहे इसके साथ मित्रता करनी चाहिए, अकेले अकेले रहे इसके साथ नहीं। वो एक देखो मधु का बड़ा होता है ना, मध क्या होता है, शहद, इसका बड़ा वो जो होता है क्या बोलते हैं इसको, मधुपुड़ा क्या बोलते हैं? उड़िया में बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते फेना हैं? छना बोलते हैं उड़ीसा में। छेना, हैं फेना। फेना को जो पत्थर मारेगा तो क्या होगा? माथे मारे हम सबको आके एक साथ में आके मार देंगे, समझ गए? वहाँ पे है हमारे बगीचा में, इतना बड़ा हो गया ये। अच्छा, तो ट्राई करना, चले जाएगा, मार देंगे और ना को मारते, इसमें विष होता है। वो कथा बोलती है मक्खी मर जाती ना, तो मक्खी मरने से भी इसमें थोड़ा रहता है विष, इतना डेंजर होता है इसका विष। तो यहाँ पर कथा गाना चालू किया, 14 रत्न निकले थे। फिर गाय निकली थी। पहले क्या निकले? 20, फिर गाय, फिर उस्रवा नाम का घोड़ा, फिर ऐरावत हाथी, फिर कौस्तुभ मणि निकला, भगवान ने दे दिया। एक देखो पहला रत्न निकला, वो शिव जी ने पिया, दूसरा ब्राह्मण को दिया। जब समुद्र मंथन कर रहे थे असुर तो बोले, वो झगड़ा करने लगे, मैं लूंगा गाय, मैं लूंगा। तब भगवान यहाँ पर देखो आपको भी बिजनेस चालू किया है, समुद्र मंथन चालू किया है, इसमें सबसे पहला कुछ निकले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तब कामधेनु गाय निकला तो गाय को दान दे दिया ब्राह्मण को। और फिर निकला उस्रवा घोड़ा, तो उस्रवा घोड़ा ले लिया बलि महाराज ने। फिर ऐरावत हाथी निकला, तो बोलने लगे नहीं हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। तो भगवान यहाँ अंपायरिंग कर रहे, देखो 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 देखो, पहले ब्राह्मण को दिया, बाद में असुर बोले हमको लेना था, नहीं आप घोड़ा दिया ना, अभी आपको आपका भाई है, बोला हाथी में क्या है, दे दो। तो हाथी दे दिया इंद्र को। फिर कौस्तुभ मणि निकला, तो भगवान बोले मैं भी कुछ यहाँ हूँ तो मेरा भी होना चाहिए ना। तो स्टम्प बाय स्टम्प आ रहा, बाद में निकला मदिरा। क्या निकला? मदिरा। तब तो असुर बोले हम लेंगे। भगवान बोले देवता दे दो इसको, दे दो मदिरा, इसको दे दिया। फिर निकली अप्सरा, तो असुर दौड़े, ओ तो हम ले लेंगे। भगवान बोले आपका नंबर नहीं है, इस बार किसका नंबर है? देवता का नंबर है। तो बोले देवता बोली। फिर निकले लक्ष्मी जी, तो देवता भी दौड़े, हम लेंगे। भगवान बोले देखो, अरे लक्ष्मी जी मेरी अर्धांगिनी, मेरे को देना चाहिए। फिर विवाह हुआ। ये सब कथा है। फिर निकले कल्पवृक्ष निकले, तो असुर बोला ये हमको नहीं चाहिए, जाड़ों को क्या हम करेंगे। तो भगवान बोले ठीक है अब ले लो। फिर स्वर्ग में ले लिया पेड़ को। ये बड़ी कथा है,
एक एक रत्न निकले। आपको कितना रत्न गिना दिए मैं? कितना गिना है? 7-8 गिना दिया। 9-10। हाँ, गिनाया नहीं गिनाया? फिर धनुष निकले, शंख निकले, वो सब निकले ना, तो भगवान बोला आप क्या इसको करेंगे? तो धनुष, शंख वो सब भगवान ने ले लिया। ये सब निकले। तो इसी तरह समुद्र में सब निकले थे। तो यहाँ पर बता रहे तब फिर लास्ट में निकले अमृत। तो अमृत ले निकले तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। ये दोनों रत्न है, भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और दूसरा रत्न है, 14वां है अमृत। तो भगवान कलश निकले। अभी कल ही है ना, कल है भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन। कल है, कल द्वादशी शायद नहीं है, इसलिए डायरेक्ट त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी के दिन पर भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है कल। ठीक है, तो आप इसी याचना करेंगे, धन्वंतरी भगवान को प्रार्थना करेंगे और कहना चाहिए आप औषधि के राह भगवान है, तो हम बीमार नहीं पड़ते इसकी सेवा करने से। मुझे सेवा करना पड़ेगा ना, सबको करना पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ते। तो ये सब रत्न निकले थे। याद रह गया कितना रत्न में? बहुत ही